अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ का टिक्का बोटी। बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरे पास है 2 किलो बोनलेस बीफ। इसको मैंने अच्छी तरह सिरका थोड़ा सा डाल के पानी में भिगो दिया था 10 मिनट, तो इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब दूसरी साइड पे मैंने ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया 2 चम्मच, और उसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच, और ये प्याज था मेरे पास एक मीडियम, ये इसमें मैं डाल लूँगी और फ्राई करूँगी इसको थोड़ा सा। ये अदरक लहसुन है, ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और बीफ को इसी ऑयल में डाल दूँगी। इसको हिलाएं अच्छी तरह। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये पानी छोड़ेगा। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल दिया, और ये प्याज जो मैंने काटा था वो इसमें डाल दिया, और मज़ीद इसमें ये ख़ुद भी अपना पानी छोड़ेगा, और 1 कप हम इसमें पानी का मज़ीद शामिल कर देंगे, और इसको मैं बंद करके तकरीबन 25 मिनट इसको पकाऊंगी। ये हमने पका लिया, और इसमें मैं ये हल्दी 1 टीस्पून डाली है मैंने, और इसका जो बाकी पानी है वो भी हम इसका खुश्क करेंगे। बाकी मसाले भी बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जिसमें हम मैरिनेट करेंगे इसको। हल्दी डाल दिया हमने ताकि इसका थोड़ा सा कलर ज़रा अच्छा सा बन जाए। पानी खुश्क कर लिया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और ठंडा करके अब इसमें मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तकरीबन 3 मेरे पास लेमन थे, उसका जूस निकाल लिया। अब मैंने हाफ़ इसमें टीस्पून नमक डाल दिया, क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया था, तो हम इसमें कम ही डालेंगे। गोश्त वैसे भी थोड़ा नमकीन होता है। तो अब ये चाट मसाला थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला, और 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है वो टिक्का मसाला। मिर्च मैंने 2 टीस्पून डाल दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकती हैं, टेस्ट के मुताबिक। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया और ज़ीरा डाल दिया है। ये चम्मच छोटी है मेरे पास, आपको लग रहा होगा कि मैं 2 डाल रही हूँ, ये चम्मच छोटा है। अब सारे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इसमें अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाएगा। बोटियों को जो मसाला लगा है प्याज का, अदरक लहसुन का, वो भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इस पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के मिक्स करूँगी, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी तरह हो जाए। बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
तो इसको ज़्यादा फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको फ़ौरन ही आप ऑयल रख दें गर्म होने के लिए और साथ साथ बोटियां डालती जाएं। ये इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह हो गई है। इधर मैंने ऑयल रख दिया है। अब उठा के इसमें अच्छा सा कलर गोल्डन ब्राउन आने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। पका हुआ तो ये है, इसको कलर देना है, मज़ीद खूबसूरत लगेंगी। इस तरह डालती जाएं और थोड़े इसको फ़ौरन ही नहीं पलटना, जब तकरीबन 2 मिनट हो जाएं तो इसको पलटना है। तो इस तरह इसका कलर बहुत अच्छा होगा। ये देखें, हमारे टिक्का बोटी तैयार है। एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।